हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखना है और उसके बाद जो है उन्हें न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप कह लीजिए या सरलतम रूप, एक ही बात है। ए पार्ट देखिए दिया गया है 0.6, तो हमें 0.6 को भिन्न रूप में लिखना है। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 6/10। बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव होता तो बटे में 100 आता। अगर 3 अंकों के बाद दशमलव होता तो बटे में 1000 आता। तो हमने इसे भिन्न रूप में लिख दिया 6/10। अब क्या करना है, इसे न्यूनतम रूप में लिखना है। तो न्यूनतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 6 और 10 ये दोनों जो है 2 से कट रहे हैं। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, क्या आया 3/5। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 3/5 ये क्या है, न्यूनतम रूप। बी पार्ट देखिए दिया गया है 2.5, तो 2.5 को भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो कैसे लिखेंगे इसे भिन्न रूप में, 25/10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो हमने भिन्न रूप में लिख दिया 25/10। अब 25/10 को न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए 25 और 10 ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, क्या आया 5/2। अब देखिए 5 और 2 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो 5/2 ये क्या है, न्यूनतम रूप है। सी पार्ट देखिए दिया गया है 1.0, तो 1.0 को भिन्न रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव। तो इसे भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 10/10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने 1.0 को भिन्न रूप में लिख दिया 10/10। अब देखिए इसे न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए ये दोनों 10 और 10 दोनों 10 से कट रहे हैं। 10 एकम 10, 10 एकम 10, क्या आया 1/1। तो 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1। तो ये क्या है, सरलतम रूप या न्यूनतम रूप कह लीजिए। डी पार्ट देखिए 3.8, 3.8 को भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो हमने लिखा 38 और बटे में क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो बटे में 10 आएगा। तो 3.8 को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 38/10। अब 38/10 को जो है न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए 38 और 10 ये दोनों जो है 2 से कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 में 18, 2 पंजे 10, तो क्या आया 19/5। अब देखिए 19 और 5 ये दोनों जो है एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं। तो 19/5 ये क्या है, न्यूनतम रूप। ई पार्ट देखिए 13.7, 13.7 को भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 137/10, बटे में क्या आएगा, 10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो बटे में 10 आएगा। तो 13.7 को हमने भिन्न रूप में लिखा 137/10। अब देखिए 137/10 का न्यूनतम रूप जो है वो 137/10 ही है, क्योंकि 137 और 10 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं। तो न्यूनतम रूप क्या है इसका, 137/10। एफ पार्ट देखिए दिया गया है 21.2, 21.2 को भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो हमने लिखा 212, बटे में क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो बटे में 10 आएगा। तो 21.2 को हमने भिन्न रूप में लिख दिया 212/10। अब 212/10 को जो है न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए 212 और 10 ये दोनों 2 से कट रहे हैं। 212 को 2 से काटेंगे, क्या आएगा 106, और 2 पंजे 10, तो क्या आया 106/5। तो अब देखिए 106 और 5 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं। तो न्यूनतम रूप क्या है, 106/5। जी पार्ट देखिए 6.4, 6.4 को भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो इसे भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, पहले लिखा हमने 64, बटे में क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 64/10 को न्यूनतम रूप में लिखना है। तो 64 और 10 ये दोनों जो है 2 से कट रहे हैं। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आया 32/5।
तो अब देखिए 32 और 5 ये दोनों जो है एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कट रहे, तो 32/5 ये क्या है, न्यूनतम रूप।